तो चलिए वीडियो की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त है, शिवसेना। कमाल की बात है, 20 जनवरी 2013 यानी राहुल गांधी जी को जो आतंकवादी लगती है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और दूसरी तरफ शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बना दिया। कमाल है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा दायित्व 30 करोड़ हिंदू व हिंदुत्व के लिए, मेरा जीना मरना सब कुछ हिंदुत्व के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अति सेकुलरिज्म और झूठी अहिंसावाद का बढ़ना हिंदुओं को कालांतर में नपुंसक ही बना देगा और वो ढंग से एक खास वर्ग के द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रतिकार नहीं कर पाएगा। यह शब्द कोर्ट में बोला था नाथूराम गोडसे। कोर्ट ने गांधी के मारने के वजह से, गांधी को उन्होंने मारा, इस वजह से कोर्ट ने उनको सजाए मौत दी। गुड, क्योंकि हत्या किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कानून की नजर में। कोर्ट ने सजा दिया, पर पूरे अगर आप जजमेंट को कहीं से भी उठा के पढ़ेंगे, कोर्ट ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी किया। अब राहुल गांधी पहले यह बताएं कि आतंकवादी का परिभाषा क्या है। संतों पे गोली चलाने वाली उनकी दादी मां इंदिरा गांधी आतंकवादी नहीं। दिल्ली में 3 दिन तक खुलेआम और पूरे भारतवर्ष में सिखों का कत्लेआम होता रहा। राजीव गांधी आतंकवादी नहीं। जिन दिल्ली के सड़कों पे वोटर आईडी कार्ड के साथ सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, और देश का प्रधानमंत्री कहता है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप तो आता है। ये अलग लेवल का देशभक्ति था क्या? इस देश के सबसे जमीन से जुड़े सिख कौम को मारा गया, प्रताड़ित किया गया। आतंकवादी कौन था? हां, संतों पे गोली चलाने वाले को भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी खेल अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है खेल के सेक्टर में, और भारत रत्न तो मिला ही मिला। यही नहीं, राजीव गांधी के कातिलों को सोनिया मैडम का दिल बहुत बड़ा है, राहुल गांधी का भी बड़ा है। वो टेररिस्ट नहीं थे, उनको माफी दे दी गई, मगर गांधी के कत्ल के पीछे कुछ तो वजह होगी। चलिए बात करते हैं। इस देश में लेनिन की बात होगी, इस देश में स्टालिन की बात होगी, इस देश में माओ के नाम पे हजारों कत्ल होंगे। वो कोई आतंकवादी नहीं है। इस देश में जेएनयू जैसे संस्थान में दुर्गा माता के लिए वैश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। श्री रामचंद्र का पुतला दहन होगा, सब अभिव्यक्ति किया जाती है। स्वयं राहुल गांधी एक भारत के द्वारा निर्वाचित सांसद के लिए आतंकवादी शब्द का उपयोग करेगा और कहेगा मैं अपनी बात पे कायम हूं। यह अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसा लगता है मित्रों की अभिव्यक्ति की आजादी मात्र वामपंथ कांग्रेस और जेएनयू के लड़कों की ठेकेदारी बन गई है। जब मर्जी जो बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे, और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बोलने का कि यह साबित किया जा सके कि भारत का पहला आतंकवादी कोई मुस्लिम नहीं था, ब्राह्मण था। अब चलिए इस बात को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1926 में एक आंदोलन शुरू किया था आर्य समाज के द्वारा, शुद्धि आंदोलन। महात्मा गांधी का बेटा स्वयं इस्लाम धर्म अपना चुका था। कस्तूरबा गांधी उनके पास जाकर के रोई, गिड़गिड़ाई। उन्होंने समझा इसका दर्द, और वहीं से सारा चीज शुरू हुआ। उनका मर्डरर, उनका कातिल अब्दुल राशिद, इनको महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी इंसान ने अपना भाई का, एक कातिल को, यह अपने आप में बौद्धिक आतंकवाद नहीं। नाथूराम गोडसे आगे कहते हैं जब जेल में गांधी के बेटे आए थे उनसे मिलने, मुझे दुख है कि तुमने अपने पिता को खोया, लेकिन जो मैंने किया है यकीन मानो वो सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व और भारत के लिए किया है। मेरा गांधी के साथ कोई व्यक्तिगत या वैचारिक युद्ध नहीं था,
गांधी को प्रणाम मैंने इसलिए किया क्योंकि अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को मारने के पहले और द्रोणाचार्य को मारने के पहले अपने बाणों से उनको प्रणाम किया था। अब आप समझिए, क्या ये एक टेररिस्ट की भाषा है? गांधी के पुत्र आगे लिखते हैं, नाथूराम गॉडसे के चेहरे पर शिकन नहीं थी, वो बड़ा सौम्य था। मुझे लगा कि वो कोई दर्दनाक या खौफनाक कातिल होगा, पर ऐसा लगा नहीं। उसकी अपनी चिंताएं थी। नाथूराम गॉडसे आगे कहते हैं कोर्ट में, गांधी इस देश के बंटवारे के इकलौते जिम्मेदार हैं और हिंदुओं की अथाह बर्बादी का कारण और कोई नहीं, महात्मा गांधी। 55 करोड़ आमरण अनशन करके दिलाने वाले, आगे जो है लाहौर टू बांग्लादेश के लिए नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो वाया दिल्ली होके जाती है उसके लिए आमरण अनशन करने वाले थे। पाकिस्तान से लुटे पिटे जो शरणार्थी हिंदू और सिख आए थे, जिन्होंने दिल्ली की मस्जिदों में शरण ली थी, उनको वापस बुला के भेजा और कहा तुम क्यों आए इस देश को में, तुम्हारा क्या स्थान है, तुम वापस पाकिस्तान जाओ। आज नाथूराम गॉडसे की बात 100% सही निकली। पाकिस्तान से हिंदुओं में, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बर्बादी का दौर शुरू हुआ, आज वो 0.5% पे है। ये गांधी जिसने भगा दिया हिंदुओं को दिल्ली से वापस पाकिस्तान, उन हर एक हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है भाई? तो आतंकवाद का डेफिनेशन इतना सेलेक्टिव काहे होगा? ये दौर वैसा नहीं है। ट्विटर पे आई सपोर्ट गॉडसे ट्रेंड कर रहा है और प्रज्ञा ठाकुर के लिए ट्रेंड कर रहा है। अब बात प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए। प्रज्ञा ठाकुर दीदी, यह देश वाकई आपके रहने लायक नहीं है, क्योंकि यह देश सच सुनने को तैयार नहीं। आप तुरंत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से और संसद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि इस देश में वो रह सकता है जो भारत माता को डायन बोलेगा, वो संसद में है, गरिमा बढ़ाएगा, वो संसद की गरिमा बढ़ाएगा। अफजल गुरु को देशभक्त कहने वाले भी संसद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। यह अभिव्यक्ति की आजादी है दोस्तों। यही नहीं, मुख्तार अंसारी जैसा हार्डकोर क्रिमिनल संसद की गरिमा बढ़ा रहा है, मगर प्रज्ञा ठाकुर तो आतंकवादी है। वीडियो वही शेयर करेगा जिसके पीछे दम हो, सबसे हो भी नहीं पाएगा। आखिर में एक बात यही कहूंगा, यह सही वक्त है, आइए डिबेट करते हैं। गांधी सही थे, उनकी आइडियोलॉजी हिंदुओं के लिए सही थी, या नाथूराम गॉडसे ने गांधी को जिन परिस्थितियों में मारा, ये वैसी ही परिस्थितियां थी जो उधम सिंह ने जनरल डायर को मारते वक्त जो हुआ। क्यों किया ओडायर को, माइकल ओडायर को क्यों मारा? तो माइकल ओडायर को इसलिए मारा क्योंकि उधम सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा। और नाथूराम गॉडसे ने क्या देखा? हजारों हिंदुओं औरतों का बलात्कार होते हुए देखा, हजारों हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे मरते हुए देखा। यही नहीं, मलाबार में जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, यह क्यों हुआ था? क्योंकि खिलाफत आंदोलन की असफलता बाई एंड लार्ज अली ब्रदर्स का मानना था कि हिंदुओं के वजह से, और खिलाफत आंदोलन जैसे हिंसक आंदोलन को समर्थन देने वाले अहिंसक महात्मा गांधी थे। कमाल की बात है, कमाल का थॉट प्रोसेस है दोस्तों। एक बात समझने की है, अहिंसा इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकता है? भारत के सेना को समुद्र के उस पार भेजने वाले महात्मा गांधी थे वर्ल्ड वॉर में। वो अहिंसक आंदोलन या फिर युद्ध तो नहीं था। बाकी आप सब समझदार हैं, वीडियो शेयर करना है। कुछ गांधी भक्त आकर के मुझे गाली दे सकते हैं, पर मैं हमेशा ही बोलता हूं कि मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, या इधर या उधर, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट मानना है कि नाथूराम गॉडसे कातिल तो है महात्मा गांधी का, और जिसके लिए मैं नाथूराम गॉडसे की जो है बुराई कर सकता हूं कि कत्ल तो कहीं से वाजिब नहीं है, लेकिन नाथूराम गॉडसे आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। सेलेक्टिव मत बनिए। और स्टालिन लेनिन को
तो रशिया के लोगों ने उनकी मूर्तियां गिरा दी। उनकी आइडियोलॉजी तो वहां ना चल पाई। यहां स्टालिन और लेनिन और माओ के नाम पे नारे क्यों लग रहे हैं, इस बात का जवाब आपको देना होगा। जय श्री राम।